सो हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग को पता चल ही गया होगा कि सीजीटी की जो है एग्ज़ामिनेशन डेट्स आ गई हैं। ठीक है, तो ये वो नोटिस है, इसमें प्रॉपर क्लियर आउट मेंशन किया गया है। ठीक है, तो हमारी जो सीजीटी की जो डेट्स दी गई हैं, ये 4 डेट्स दी गई हैं। ठीक है, तो ये जो 4 डेट्स हैं, इसमें अब हमें बेसिकली क्या है, हमें ये सोचना है कि हमें सबसे कौन सी ऐसी वीक है, कौन सा ऐसा वीक है जिसको हमें चूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट ये वीक है, ये है, ये है, ये। ठीक है, तो अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि हम आपके लिए कौन सा सही होगा। तो उसका सबसे पहला ये कि अगर आप प्रॉपर मॉक्स दे रहे हैं, ठीक है, और मॉक्स में आपके ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप फर्स्ट वीक को चूज़ कर लो। बट अगर आपके ऐसा है कि हाँ, मॉक्स में कट ऑफ नहीं क्लियर हो रही है एंड थोड़ा लो मार्क्स है, देन फिर आप सेकंड वाला चूज़ करो। एंड अगर आपको थोड़ा वीक है ना, जैसा आप अगर आपको अभी रिवीजन चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट को रिवाइज करना है एंड फर्दर अभी और सब्जेक्ट्स कंप्लीट करनी है, देन फिर आप इन दोनों वीक्स को रेफ़र कर सकते हो। क्यों क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि देखो, अगर आपने स्टार्टिंग वाले वीक चूज़ कर लिया तो आपको बहुत कम टाइम मिलेगा। ठीक है, 7 अप्रैल से स्टार्ट होगा और आपका किसी भी दिन दे सकता है, 27 से 2 मई में। तो अभी आज क्या है, 11। ठीक है, तो 11 है, और अगर आपका मान लीजिए 28 को मिल गया तो आपके पास 17 to 18 डेज़ हैं। ठीक है, तो उसमें मतलब 2-3 हफ्ते हैं, और 2-3 हफ्ते में आप क्या करोगे, रिवाइज ही कर पाओगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको, अगर आपका सही चल रहा है, ठीक है, रिवीजन वगैरह सही है, मॉक्स में अच्छे नंबर आ रहे हैं, देन आप वीक 1 और वीक 2 में जा सकते हो स्लॉट्स में। बट अगर आपका रिवीजन नहीं सही है, आपको बस थोड़ा सा और पुश चाहिए और पढ़ना है एंड थोड़ा चीज़ें और कंप्लीट करनी है और अच्छे नंबर लाने हैं, थोड़ा थोड़ा और फोर्स करना है अपने आप को, देन आप फिर वीक 3 एंड वीक 4 को चूज़ कर सकते हो। ठीक है, एंड अगर आप मुझसे पूछो कि मैं क्या चूज़ करूँगा, देन मैं डेफिनेटली, ठीक है, डेफिनेटली वीक 3 को चूज़ करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं ना ही वीक में जाना चाहता हूँ और ना ही मैं ज़्यादा ज़्यादा वीक पे जाना चाहता हूँ, ना ही मैं ज़्यादा फास्ट पे जाना चाहता हूँ। ठीक है, थर्ड वाला क्या रहेगा कि मेरी प्रिपरेशन ठीक है ना, प्रिपरेशन लेवल ठीक है, तो मैं थर्ड वाले को चूज़ करूँगा, जिससे ये होगा कि ना ही मुझे बहुत जल्दी ही पेपर देना पड़ेगा, ना ही बहुत लास्ट में, क्योंकि ऐसा हमने पुराने पेपर्स में भी देखा है कि लास्ट वाली जो शिफ्ट्स रहती हैं वो बेसिकली थोड़ा टफर साइड में रहती हैं। तो हमें बेसिकली कौन सा चूज़ अगर आपको बहुत वीक है देन आप इसको चूज़ करो। बट अगर आपको थोड़ा ठीक ठाक प्रिपरेशन है, देन आप थर्ड वाला चूज़ करो। देन अगर आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, ठीक है, आपने एस एस सी सी जी एल वगैरह दिया था, उसमें आपका नहीं हुआ, देन आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, इन दोनों वीक को। ठीक है, तो ये मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी। ठीक है, और ये आज आपका शाम को, ठीक है, 3 बजे से चालू हो जाएगा। आज 3 बजे से चालू हो जाएगा और ये 15 तारीख 5 बजे तक चलेगा। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इस गिवन टाइम में आप स्लॉट ज़रूर चूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि एसएससी का नया प्रोसीजर आया है कि वो, अगर आपने इसमें चूज़ नहीं किया तो वो फिर क्या करता है, वो आपका कैंडिडेचर सस्पेंड कर देता है। ठीक है, आपको फिर अलॉट नहीं किया जाता है टेस्ट देने के लिए। तो अब क्या करना, आप कोशिश करना कि आप गिवन स्लॉट में ही, जो ये टाइम दिया गया है, इसमें आप टाइम से अपना टेस्ट एग्ज़ामिनेशन पीरियड चूज़ कर लो। ठीक है, एंड इसमें और कोई तो एज सच इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं और आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।